कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसको ही बाप कहा जाता है, बेहद आत्माओं का बाप, सो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप, भगवान उनको कहा जाता है, इनको नहीं। किनको? इनको माने ब्रह्मा को नहीं, उनको कहा जाता है। भविष्य की ओर इशारा किया, जबकि नीचे तीनों को भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊंचे हुए या ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के हिसाब से नीचे हुए? वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहते हैं मुझे याद करो। तो पावन बन जाते हैं। तीन चार 5 दिन से बाबा लगातार त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बोल रहे हैं। उस त्रिमूर्ति के चित्र में कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नीचे हो गए, तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन हुआ? चित्र में शिव बाप, वो तो बिंदी का नाम है। आत्माओं का बाप मेरी बिंदी का ही नाम है। शरीर तो मेरा होता ही नहीं, बाकी आत्माओं के नाम शरीर पर पड़ते हैं। तो ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? है शंकर। अभी तो बोला नीचे तीनों को भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। ये नीचे हुए या ऊपर हुए? तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन? शिव बाबा, निराकार और साकार का मेल। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति है? शंकर की मूर्ति। अभी तो बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर तो तीनों नीचे हो गए। अरे शंकर, फिर वही शंकर, वो तीनों नीचे हो गए। तीनों बोला, एक नहीं। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहते हैं मुझे याद करो। नीचे वाली मूर्तियां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर कहते हैं मुझे याद करो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला भिखारी हो गया, तो याद करने वाले
भिखारी हो जाएंगे। और विष्णु लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप हो गया। वो लक्ष्मी नारायण बनने वाला रूप है या लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला रूप है? तो बनने वाला ऊंचा है या बनाने वाला ऊंचा? वो बनाने वाला कौन है? इसलिए विष्णु भी नहीं कह सकते कि मैं ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, मुझे याद करो। बाकी तीन मूर्तियों में रहा शंकर, वो कह सकता है मुझे याद करो, है? नहीं। क्यों? सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में तो वो ही मूर्ति सबसे ऊपर दिखाई गई है। उससे ऊपर तो परम धाम है, वहां तो कोई मूर्ति होती नहीं। तो शंकर कह सकते हैं मुझे याद करो, है? अरे सूक्ष्म वतन की तीन मूर्तियां जो सूक्ष्म वतन मूल वतन से नीचे है, उन तीन पुरियों में सबसे ऊपर मूर्ति कौन? शंकर। तो वो तो कह सकते हैं कि मुझे याद करो। अरे कह सकते हैं कि नहीं? है? क्यों? है? कौन से रचयिता की रचना? शिव बाप। शिव बाप तो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्मा है निराकार, निराकार आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। और वो ज्योति बिंदु जिनको हाथ पांव नाक आंख कान मुंह है ही नहीं, वो कैसे कहेंगे मुझे याद करो? साकार में समान हो जाते हैं तो। हाँ तो तब बोल सकते है सिर्फ बाबा मतलब बोल सकते हैं कि मुझे याद। तो मूर्ति कौन सी है? शंकर की मूर्ति है जब वो सिर्फ समान। शंकर की मूर्ति है। अरे शंकर की मूर्ति तो शिव के मंदिरों में बीच में शिवलिंग रखा है, चारों तरफ देवताओं की मूर्तियों के बीच मुख्य स्थान पर शंकर रखा जाता है। तो मुखिया हुआ, ऊंचते ऊंच हुआ, देवता हुआ या भगवान हुआ? हाँ, देवताओं में बड़ा देवता है, इसलिए कहते हैं महादेव। अब बताओ कौन सी मूर्ति है? है शिव शंकर। हाँ, जो तीनों मूर्तियों से ऊपर त्रिमूर्ति में शिवलिंग दिखाया है, वो शिवलिंग भी मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति माने मूर्तमान, जो आंखों से दिखाई पड़े व्यक्त, और अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, जो आंखों से दिखाई न दे। तो शिवलिंग दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? है? मूर्ति तो है। वो शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो। तो क्या वो साकार है? साकार होगा तभी तो कहेगा मुझे याद करो। शिवलिंग कहता है मुझे याद करो। वो निराकार है या साकार है? है? हाँ, उस निराकार शिव भगवान का साकार रूप
संपन्न रूप शिवलिंग है। मना वो निराकार भी है, अव्यक्त भी है और साकार भी है। साकार निराकार का मेल है। अव्यक्त इसलिए है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अरे शिवलिंग दिखाई नहीं देता तो क्यों कहते हो अव्यक्त है? निराकार नहीं। अव्यक्त का मतलब क्या है? अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त न हो, आंखों से दिखाई न पड़े, तो दिखाई नहीं देता। इतने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं तो मैं दिखाई ही नहीं देते। अव्यक्त इसलिए है कि उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, टांगे नहीं दिखाई गए हैं। इंद्रियां दिखाई गई हैं, हैं? इंद्रियां नहीं दिखाई गई हैं। इंद्रियातीत है। कैसे? मन बुद्धि से न इंद्रियों को याद करता है और न इंद्रियों का सुख लेता है। इसलिए वो साकार भी है, अव्यक्त भी है। इसीलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति भी है, मन साकार भी है और अव्यक्त भी है। इसलिए भगवान बाप मुरली में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे साकार को याद नहीं करना है। मैं सिर्फ साकार नहीं हूं, मैं क्या हूं? साकार में निराकार हूं। अव्यक्त भी हूं और व्यक्त भी हूं। दोनों का मेल है। इसलिए कहते हैं कि मेरे सूक्ष्म रूप को तुम याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को ही याद करो।